हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है स्प्लिट स्टडी चैनल पर। चलिए आज का क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन का डिस्कशन कुछ इस प्रकार से किया जाता है कि अगर कोई पढ़ने में बच्चा है वीक है, वो भी इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं, और कोई चाहता है कि उसका कैलकुलेशन जो फास्ट हो जाए, जो कि आप कुछ ही सेकेंड में आंसर बता सके, वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। दोनों तरीका समझाया जाता है जिससे समझने में भी कोई परेशानी नहीं हो, और ये भी बताया जाता है कैसे आप कम समय में क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका सलूशन क्या होने वाला है। पहले क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसका मतलब समझना जरूरी हो जाता है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन का लिखने का जो पैटर्न है कैसा लिखा हुआ है। लिखा हुआ है 12, ये होता है, इसको बोलते हैं अनुपात, 12:30, और फिर ये 4 डॉट दिया हुआ है, इसका मतलब होता है समानुपाती। बोल रहे कि ये समानुपाती होता है 14:1 के। ये तो इस तरीक़ा से इसको लिखने का एक और तरीका है। अनुपात का मतलब आप पहले से जानते होंगे, इसको 12 बटे क्या लिख सकते हैं, 30 लिख सकते हैं, इसी को अनुपात बोलते हैं। और ये समानुपाती का मतलब होता है कि यहाँ पर क्या आएगा, ये बराबर होगा किसके, 14/x के। यहाँ पे अनुपात है तो 14:x है तो 14/x लिख सकते हैं। और यहीं से हम लोग क्या करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम लोग x का मान सॉल्व करते हैं। तो पहले देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। बहुत सारे बच्चे होंगे अलग अलग तरीका अपना अप्लाई करेंगे। हो सकता है बहुत सारे बच्चे होंगे जो कि यहाँ से क्या करेंगे, ये 6 और 30 काटेंगे, 12 मतलब 6 से 2 मरतबे छोड़ना के 12, 6 5 30। उसके बाद अगर उनको कुछ समझ में नहीं आएगा तो हो सकता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब त्रिया गुना, मतलब ये 2 में 1 से गुना होगा, इधर से ऊपर वाला इसके नीचे वाला के साथ गुना होता है तो 2x, और फिर बराबर को उस तरफ लिखा जाता है, इसके नीचे वाला इसके ऊपर वाला से गुना करके। तो बहुत लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 14 5 यहाँ पे 70 लिख देंगे। और फिर पता है कि 2 इधर क्या है, गुना में है, इधर जाएगा तो भाग में, तो 70 बटे यहाँ पे 2 करेंगे, और 2 से यहाँ पे 70 को काटेंगे 35 मरतबे। तो इस तरह से आंसर निकल के आएगा x का मान 35, और बहुत आसानी से और बहुत खुश होंगे कि चलिए हम आंसर निकाल चुके हैं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन एग्जाम में क्या हम इतना समय देंगे क्या क्वेश्चन बनाने के लिए? ऑब्वियस है मेरा आंसर है नहीं। ऐसा क्वेश्चन को हम देखते ही लगभग 10 सेकेंड के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर हम देंगे। कैसे? तो मेरा बात को थोड़ा सा गौर से समझना है, ध्यान से समझना है। देखिए इधर दिया हुआ है, हम क्वेश्चन में पहले ही देखेंगे तो इधर दिया हुआ है 12:30, ठीक है, और इधर ये बराबर दिया है 14:x। हमको दोनों तरफ बराबर लाना है। तो ऑब्वियस है कि ये अगर इसको हम लोग काटते हैं तो डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं, ये 2/5 आएगा। और 14 में 2 का फैक्टर देखते हैं तो 14 में 2 का फैक्टर देखेंगे, 2 में 7 से गुना करने से 14 आता है। तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे अनुपात तो दोनों सेम ही है ना, तो ऑब्वियस है 2 में 7 से ऊपर में गुना हो रहा है। 14 को हम जोड़ दिए कि 2 में 7 से गुना हो रहा है, तो यहाँ पर 5 में भी क्या होगा, सेम ही संख्या से गुना होगा। तो 5 में 7 से गुना होगा तो कितना आएगा, 35। तो यही x की जगह है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन। फिर से मैं बात ध्यान से सुनिएगा, अगर हो सकता है आपको दिमाग में नहीं गया होगा तो फिर से एक बार बात में ध्यान। पहले इधर जो अनुपात दिया हुआ है इसको सिंप्लीफाई कर ले। सिंप्लीफाई किए तो पता चला इसको सिंपल अनुपात में लिख ले। तो हम पहले देखते हैं, इसको सिंपल अनुपात में लिख लेंगे। 12:30 है तो हमको पता है 6 से कटेगा, तो 6 गुना 12, 5 6 30, तो मतलब 2/5 आएगा। डायरेक्ट हम 2/5 लिख देंगे। हमको पता है कि अब इधर जो लाना है 14 बटे कुछ लाना है, तो ये 14 कैसे आएगा, ऑब्वियसली 2 में कितना से गुना करने से, तो ऑब्वियसली 2 में 7 से गुना करने से 14 आएगा। तो 5 में फिर 7 से गुना होगा, इसलिए अनुपात तो सेम ही रखना है ना। तो 2 में 7 से गुना करने पर 14 आ रहा है, तो नीचे में भी उतना ही से गुना करना पड़ेगा। तो 5 में 7 से गुना करना पड़ेगा तो कितना आएगा, 35 आएगा। तो बस 1 लाइन आंसर होगा, और इस क्वेश्चन का आंसर आप बता दीजिएगा। क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन जो होगा बी ऑप्शन होगा। आप खुद सोच के देखिएगा, अगर ये मेथड अप्लाई करते हैं तो आपको क्वेश्चन बनाने में मात्र 5 से 10 सेकंड लगेगा और आंसर निकाल के रख दीजिएगा। तो अगर फिर भी कहीं पर भी इस क्वेश्चन में डाउट रह जाता है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, और नए क्वेश्चन के लिए मेरे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।